ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर ले इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। श्री चरणदास जी कह रहे, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है। और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है। ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो। दो बातें आती हैं, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांव रे, चूक ना अवसर प्यारे, भलो पायो दांव रे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का, हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं तो कदम ऐसे रखते हैं, पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तु, ये भरोसे लायक चीज है, अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा। ये भरोसा कभी धोखा नहीं, साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं। और अपना कुशल चाहता है। एक छिन हरि को नाम लीनो, कुशल कहां ते हुई, तब लगे कुशलन जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई,
जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन में हम देखते हैं ऐसे ही लगा रहता है, कैसे हो और बढ़िया से और क्या करें, और मरने का ठोर आ रहा है और क्या करें, तुम आए हो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो, क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए, पूरा का पूरा प्रपंच पता लगता है। वृद्ध भय चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चिताता है जगत को, चेतो। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डाल करके ले जाते हैं। अब वो निर्णय कर रहे, झूठे जग से ने छोड़कर साचो हरिनाम उचारो। चरणदास सुखदेव कहते हैं अपना भला विचारो, इसी में अपना भला है। तो क्या करें, घर परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए। बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाबा जी बाहरी बात को ले रहे हैं तो उसको समझ लीजिए, बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के होने से भगवत प्राप्ति होती है। वो आप चाहे गृहस्थ वेश में रहकर बनो या आप विरक्त वेश, दो मार्ग शास्त्रों ने स्थापित किए हैं, वो प्रभु के लिए। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार की सत्यता का भान हो रहा है कि सब सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी ला दो, चाहे कबाड़ ला दो, चाहे बेद ला दो, उसको बाहर से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे पीला पहनो, ये तो वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहां गया, ये खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने से वो मोक्ष पद प्राप्त, नहीं। जहां संत की बात आएगी वहां लक्षण होंगे, जहां भगवत प्राप्ति की बात आएगी वहां मन का प्रभु में तन्मयता होना, प्रभु में डूबना, प्रभु के चिंतन में मगन होना होगा। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के। एक है कि संसार का व्यवहार पसंद नहीं तो निवृत्ति मार्ग का पथिक बन गया, और एक है कि संसार के व्यवहार को भगवत स्वरूप समझकर, भगवत अर्पित करते हुए अपने को प्रभु का मानकर, प्रभु को अपना मानकर चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति उसको भी होगी। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो निर्णय करने के लिए हमारा ही हृदय होता है। अब लगा कि नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। बहुत चतुर है। हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है, क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकले। ऐसी प्रचंड माया है। इसीलिए तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेयो, तब मन प्रेम रस में बराबर सत्संग होता रहे, बराबर साधु संग मिले। ऐ साधु, ये तमाशा है, तमाशा बस 2 घड़ी का तमाशा है। यहां जितने इकट्ठे हुए हो ये सब मिल नहीं सकते। माता पिता भाई बंधु सब बिछुड़ते चले जा रहे हैं। जो ही आकर सब इकट्ठे मिले हुए कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कुछ समय का है। संतों ने इसे 2 घड़ी का ऐसे ऐसे व्यतीत हुआ। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर, मेरा मानकर के जो पोषित कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए है। जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आए, मिल मिल जुदे हो ये पल माही आप को जाने। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए नाव में बैठे, नाव किनारे पहुंचे, सब अपने अपने मार्ग को चले जाते, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे ही मृत्यु का समय आया, आप कितना भी प्यार करो वो लौट के आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा आप कैसे हो, या आपने कितना भी सबके लिए किया है, मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन आपने दे दिया, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी किसी को कोई परवाह नहीं है। फूंक ताप के 10-5 दिन में वो जो
दिन क्रिया हुई, इसके बाद सब मौज मस्ती में होते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। वो अगर कोई रोता है तो हमने सुना है कैसे रोता है। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा? तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं इतना चाहता। क्या कह के रो रहा है? क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा वो। ये भगवान का बगीचा है संसार, रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कली ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है, बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो, प्रतिपल मृत्यु, भयावा, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओष बिलावे, यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलग खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए? किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें? बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि, उनको माना नहीं। क्या करो? कुछ दे दे क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना, जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है। सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी। सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो। आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौटकर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत समझो ना, पर समझ ठीक है नहीं। तो हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते हैं, तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए। मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुख देव बतावे। चरण दास जी कह रहे, तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो। अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें। तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटा दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो। प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो, अरे बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल ये मन की चाल है, नहीं होता। मन को भजन में नहीं लगाओगे तो चाहे पड़े रहो चाहे बैठे रहो, भजन नहीं होने वाला। और अगर भजन में लगाओगे तो फावड़ा चलाते हुए भजन होगा। जब नाम का अभ्यास करना था तो नई अवस्था थी, तो गुरुजन हर समय सेवा में लगाए रहते थे। बड़ी बड़ी पत्थर की शिला आश्रम में थे, उठा उठा कर उनको जमा कर खोद के बराबर करना, तुलसी का बगीचा लगाना, गेंदे का बगीचा लगाना, और वृक्षों को हैंड पैप से भर भर के पानी 100 बाल्टी खूब सींचना, खूब, और उसमें भी नाम स्मरण करना। और जो पूर्व सदगुरुदेव भगवान थे, बड़े ही बाहरी कठोर नियम वाले, और उस समय नाम का अभ्यास उसी समय करवाया गुरुदेव भगवान ने। ऐसे नाम पूरे में सोने लगाना, गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ में आया। तो हमें लगता है कि कोई भी काम करते हुए भजन हो सकता है, कोई भी। अरे जब युद्ध हो सकता है तो और क्या बात है। अब बोलो आपका निर्णय कि मैं परमार्थ में जाऊं या व्यवहार ठीक करूं। हम कह रहे हैं वो व्यवहार ही परमार्थ बना लो ना, भागने की जरूरत कहां है। और जब आपकी अरुचि बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वो तो स्थिति आएगी, और अगर स्थिति के लिए बिना तुम भागोगे तो यहां के वही प्रपंच करोगे, यहां भी वही प्रपंच करोगे, भजन नहीं होगा।
तो पहले तो साधक को इस बात को लेकर संदेह होता है कि संसार का व्यवहार करना कर्तव्य है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना कर्तव्य। अब उसका सत्संग के द्वारा निर्णय होता है, चाहे शास्त्र का चाहे संतों का, कि नहीं नहीं मुझे तो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। संसार के इन सब कार्यों को तो बहुत जन्मों में किया है, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसा निर्णय सत्संग से होता है। जब ऐसा निर्णय हुआ तो भोग उसे कड़वे लगने लगे। इस शरीर का विलास, इंद्रियों का विलास उसको एक दुखद लगने, कैसे कैसे छोड़ूं, कैसे हटूं। अब उसी को वैराग्य कहते हैं। अब उसके अंदर वैराग्य बढ़ने लगा। जब वैराग्य बढ़ने लगा तो वो प्रभु की तरफ चलने के लिए उतावला हुआ। अब उसके सामने प्रभु की तरफ चलने के लिए जो बताने वाले वो शास्त्र हैं और वो संत जन हैं। अब इतने संत जन हैं कि उनकी सबकी अलग अलग साधना है, अलग अलग उपासना है। इतने शास्त्र हैं कि उनकी अलग अलग धाराएं हैं और बिना इसके कल्याण नहीं होगा। हर सब कोई कहता है हमारा मार्ग ठीक है, सब सिद्धांत कहते हैं इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवत प्राप्ति, इससे ऐसा, इससे। वो साधक फंस जाता है कि चलूं तो किसमें चलूं। उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के भेद साधकों के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा डाले जाते हैं सामने। फिर शास्त्र को पढ़ता तो बहुत सी बातें शास्त्र में निकलती हैं और वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। संसार का तो सत्संग के द्वारा समझ लिया कि ये ठीक नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति, पर कैसे भगवत प्राप्ति करूं। अब इसका निर्णय करना उस नवीन साधक के लिए बहुत कठिन होता है। परंतु भगवत कृपा का जिसने आश्रय ले लिया वो यहां टिकता नहीं है इस संशय में। परमार्थ भगवत कृपा से पुष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु हरि को गुरु बनाना चाहिए, वही सबके गुरु हैं। जब हम घर से निकलने की सोच रहे हैं उस समय वो सोच भी गुरु दे रहा है, वो हरि गुरु उस समय सोच भी दे रहा है वही। तो जब हमारी ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते तो अंदर से प्रभु को पुकारना चाहिए, हे गुरुदेव हरि, आप प्रकट रूप में मिलो और मेरा समाधान करो। अब जो ही वो अंदर से ऐसी दशा में प्रभु की शरण होकर के पुकारता है तो भगवत कृपा उसे सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो जाती है। ये ओहो, जो मैं खोज रहा था वो मिल गया। वो अंदर से भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं, वो बात सुनवा देते हैं, वो संयोग बैठाल देते हैं, जिससे उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। अब वो संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण संतों के मत को प्रणाम करके अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगता है। अलग अलग वर्णन है संप्रदायों के सिद्धांत, अलग अलग शास्त्रों की युक्तियां वर्णन है। हम कितनी युक्तियां कितनी चलेंगे तो एक युक्ति में ही। तो इतनी बात समझ लेना है कि हम प्रभु के अंश हैं, इसमें किसी भी संप्रदाय का कोई कटाक्ष नहीं। जीव प्रभु का अंश है, इसमें किसी भी संप्रदाय की कोई टिप्पणी नहीं है ना, ठीक है। दूसरी बात, संसार भगवान की माया है, सब संप्रदाय है ना, तो इस माया को त्यागना है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात है भगवत प्राप्ति करनी है। ये तीन बातें किसी भी संप्रदाय में कहीं भी कोई काट नहीं इनकी। हम प्रभु के अंश हैं, ये संसार माया के द्वारा रचित है। संसार का, संसार के भोगों का त्याग करने वाला ही भगवत प्राप्ति की योग्य होता है। भगवत प्राप्ति करना हर संप्रदाय का लक्ष्य है, चाहे उपासना कुछ भी हो। संसार का त्यागना हर संप्रदाय का लक्ष्य है। कोई भी आप शास्त्र, सिद्धांत या संप्रदाय देखिए, संसार के भोगों का, संसार की आसक्ति का त्याग, और हम प्रभु के हैं, ये सिद्ध बात है। किसी भी संप्रदाय में हो, जीव भगवान का अंश है, ये निश्चित बात है। तो ऐसा निर्णय गुरुदेव की कृपा से स्वाभाविक हो जाता है कि अब सब सिद्धांतों को भले सुन ले, लेकिन हमें चलना का हमें पता है। हमारे गुरुदेव ने हमें बता दिया है, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमें चलना। राहु को काहू मने दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दृढ़ छिए, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। साधक की बुद्धि गुरुदेव के प्रताप से उपासना में निश्चल हो जाती है। एक एक बात को समझिए। प्रभु कह रहे जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, परमात्मा में अचल हो जाएगी, उसी काल तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगी निश्चल? अगर हम शास्त्रों में भटकते रहो। कई बार समझने के बाद भी ये निश्चय होता था कि ये आश्रय ठीक है या अहम ठीक है, क्योंकि जब एक हम बहुत श्यामा वही ब्रह्म बहुत रूप, मैं भी तो ब्रह्म हूं ना,
मैं भ्रम से अपने को अंश मान रहा हूं, भ्रम से अपने को जीव मान रहा हूं, भ्रम से अपने को शरीर मान रहा हूं, वही हूं। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उर्गारी। काकभूषण जी कह रहे बिना सेवक और स्वामी के भाव के संसार से तरा नहीं जा सकता। एक में है सेवक स्वामी भाव के बिना नहीं तरा जा सकता, और एक है कि जब तक सेवक स्वामी भाव भेद है तब तक अविद्या है, अविद्या है तो मोक्ष नहीं। बड़ा झंझट है, बड़ी समस्या है। उसका समाधान केवल गुरुदेव के वचन से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो बता दे ऐसे चलो, बस दूसरे के लिए सुनना। दूसरा कोई गलत नहीं है, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से सिद्धांत हैं। हम सब संप्रदाय, सब सिद्धांत, सब मार्गों को एक साथ नहीं निर्वाह कर सकते। एक मार्ग में चलेंगे तो जो हमें गुरुदेव मिले भगवत प्रेरणा से, उनके द्वारा बताई हुई साधन पद्धति में अपनी बुद्धि निश्चल कर दे। निश्चल कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ शंभुनता राहु कुमारी, इसे निश्चलता कहते हैं, इसे अटल कहते हैं। चाहे जितनी परीक्षा ले लो, चाहे जैसा दुख दे दो, चाहे जैसा प्रलोभन दे दो, लेकिन अब अपने प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के सिवा अन्य आश्रय नहीं ले सकते। ये अचल बुद्धि हो गई। साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि अब तो मुझे केवल प्रिया प्रीतम का नाम रटना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, प्रिया प्रीतम के भरोसे में रहना और प्रिया प्रीतम के पास ही जाना है। ये निश्चय लगभग ऐसा तो हो गया होगा, क्योंकि सत्संग सुन रहे हैं बहुत काल से। कई बार सत्संग में कहा चित्त का समाधान हो जाना ही उपासना की परिपक्वता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि आपका उपासना का स्वरूप क्या है, तो श्री राधाजुग चरण निवास, बस आगे कुछ है नहीं। हमारा केवल उपास्य तत्व प्रेम, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली, लाडली के गोरे चरणारविंद, बस। भजन साधन ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। हमारा लक्ष्य केवल लाडली, भरोसा केवल लाडली, अपनापन केवल लाडली। अभी जीत गए, अभी जीत गए। ज्यादा जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, ये जान श्याम श्यामापद कमल संग सिर नायो। मुझे प्रियालाल को प्राप्त करना, ये दृढ़ निश्चय हुआ गुरुदेव की कृपा से। ऐसा दृढ़ निश्चय होने वाली बुद्धि को अचल कहते हैं। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो साधन अब सिद्धावस्था में परिणित होने लगता है। ध्यान रखना, जब तक ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, ऐसा चलता रहता है, तब साधक रहता है। और जब ये निश्चय हो गया है, अब उसका साधन सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब उसको निश्चय की जरूरत नहीं, वो हो चुका है। प्यारे जो वृंदावन धाम, नाम रूप लीला उनके गुणों का गायन, ये हमारा तय हो चुका है। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। अब साधन नहीं हो रहा, अब वो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, गाढ़ हो रहा है, वो सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है। तभी प्रभु कह रहे हैं कि बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्यसि, अब वो योग को प्राप्त हो रहा है। निश्चय हो गया, अब योग को प्राप्त। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब ममता होती है तो अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि भगवान हैं भी कि नहीं, ऐसा संशय होने लगता है। ये महापुरुषों के वचन हैं। जब भगवान कृपा करते हैं और सब जगह से ठोकर लगती है और ममता भगवान के चरणों में हो जाती है, तब उसको जो ज्ञान, जो आनंद प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं है। जैसे हम स्वप्न में बाजार देखते हैं, मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं, अच्छा देखते हैं, बुरा देखते हैं, लेकिन जब जगते हैं तो सब झूठा होता है। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वप्न टूट जाता है जगत का, जो हम ये माने हुए हैं, ये मेरे, ये अपने, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, झूठा स्वप्न टूट जाता है। भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को, अपनी मानी हुई मान्यता के सहित अपना अस्तित्व भगवान के हाथ दे देता है। भगवान ऐसे उपासक को अपने आप को दे देते हैं। सौदा पक्का, आप अपने आप को दे दीजिए, कुछ न रहे आपका, तो भगवान अपने आप को दे देंगे। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दीजिए, मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ दास हूं। भगवान कहते मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान। यही तो मेरे मन में ठणी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाऊं। जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। जैसे पतिव्रता नारी घणी, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। यदि भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान भी भक्त के हाथ में बिक जाते हैं। ये सौदा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है, क्योंकि आप अपना जीवन
तो भोगों में ही बेच दिए जो नाशवान है। एक बार ये सौदा करके देखो, बहुत महंगा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। प्राण दिए ये प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। बड़ा महंगा है, अगर प्राण देने से मिल रहा है तो दौड़ के ले लो, कहीं दूसरा ना ले ले। हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा यदि हम अपने आप को श्री भगवान के हवाले कर दें। मन वचन कर्म से अब मैं आपका हूं। दुख दो या सुख दो, दुर्गति हो या सदगति हो, अब केवल आप ही मेरी गति हो। बहुत बड़ी उत्तम बात है। भगवान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, अभी बेपरवाह हो जाओगे। ये जो चिंता है, जो शोक है, जो नाना प्रकार की परेशानियां हैं, ये अहंकार कारण है। अहंकार। भगवत प्राप्ति कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है। साधन केवल असाधन त्यागने के लिए, असाधन त्याग दो, अभी भगवत स्वरूप प्रकाशित हो जाए। क्योंकि वो है, जो है उसको किसी साधना से पैदा नहीं किया जाता, वो है। साधन से असाधन का नाश हुआ, मन शांत और निर्मल हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। पर एकमात्र समर्पण इसमें काम करता है। मन वचन कर्म से समर्पण। एक पद महापुरुषों ने गाया कि हरि मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। बहुत जोर की बात है, बड़े महापुरुष का पद है, श्री सूरदास मदन मोहन जी महाराज। अगर हमने अपने प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अनेक तोष पाऊं, अनेक प्रकार से अपने भक्त का सुख। भगवान का एक नाम है भक्त जन मन रंजन। अपने भक्त के मन को अपार आनंद देने वाले बन जाते हैं। प्रायः लोग डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कल भी एक यहां बहुत परेशान है। डिप्रेशन है क्या आप समझिए पहले। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का भय, व्यर्थ की घबराहट, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं। अब उनके दंड का समय आ रहा है, तो सबसे पहले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जेका विधना दारुण दुख दीन, तेहि के मति पहले हरिलीन। सिद्धांत को समझो। और व्यर्थ की कल्पना, अगर उसी समय ये बात आने लगे पॉजिटिव, क्या होगा? भगवान मंगल करेंगे, अभी डिप्रेशन खत्म होना शुरू हो जाए। पहली बात, पाप नष्ट हुए बिना तुम्हारा मन निश्चिंत, निशोक, निर्भय नहीं होगा। प्यारे, दवाइयों से समय काट सकते हो, लेकिन पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। पूर्ण स्वस्थ तब होगे जब आपका मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, मन पॉजिटिव चिंतन करेगा, सकारात्मक चिंतन करेगा। और वो तब होगा जब आप नाम जप करोगे, जब भगवान का भरोसा ले लोगे। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे ने मंगल रचा है। अब वही होगा जो आनंदमय होगा। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मनि पर, विषय सुख बहाऊं। घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊं। मेरी गति तुम ही, अनेक तोष पाऊं। आपके श्री चरण कमल नखमणि का साक्षात्कार करने के लिए समस्त विषयों को बहा दिया, त्याग दिया। हे नाथ, मेरी गति आप ही हो। और मैं देख रहा हूं कि अनेक प्रकार से आप पोषण करते हो। यदि मैं आपका भरोसा छोड़कर औरों को आगे हाथ फैलाऊं, घर घर भटकूं, तो लज्जा है, धिक्कार है हमारी शरणागति पर। हे, इन बातों को समझो। अगर आप प्रभु के सिवा किसी के आगे ऐसे करते हैं तो धिक्कार है शरणागति को तुम्हारी। अन्य आश्रय भी बना हुआ है। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। तुम्हारो कहाय कहो, कौन को कहाऊं। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा, दीनन को ध्याऊं। इतने बड़े प्रभु का कहलाकर अब किसी के आगे हाथ फैलाऊं? आप प्रभु के आश्रित हैं। प्रभु को छोड़कर किसी और के आगे, जो खुद विषयों का गुलाम है, खुद जो नाना प्रकार के भोगों की मार से परास्त है, उसके आगे आप हाथ फैला रहे हो। धिक्कार है, तुम भगवान के कैसे दास हो।
कैसे भगवान के भक्त हो? तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। महारानी जी प्रभु जी वो देख रहे हैं, तुम्हें ऐसे किसी से कहने की जरूरत नहीं, विश्वास करो, थोड़ा धैर्य रखो। 12 बजे पाते हो, 2 बज सकते हैं, लेकिन धैर्य रखो, 2 बजे ऐसा मिलेगा जो 12 बजे कभी नहीं पाया है। विश्वास करो, धैर्य रखो, टूटो मत। तुम्हारो कहाए कहो कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। ए बाबूजी ऐसा कार्य कर दो, इससे अच्छा है भूख प्यास छोड़ करके और प्राण त्याग दो। अगर ये कहना पड़े हरि से अलग किसी से, और हरि से भी क्यों, हरि से भी क्यों, तुम्हारी गरज हो तो करो, तुम्हारी गरज हो तो करो। क्यों गरज? तुम्हारी गरज है, कोई हमारी गरज है? हम आपके हैं, जैसे चाहो वैसे करो। तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊं। हो सकता है वो अमुक भगत काम कर दे। प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वर यदि उनसे काम नहीं बनता तो किसी से नहीं बनेगा, और उन्हीं से बनेगा तो बनेगा, नहीं तो भरपूर बिगड़े, किसी और का भरोसा नहीं। बिल्कुल ये सिद्धांत हृदय में रख लो तो जीवन भी मंगलमय हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हम कदम कदम पे देख रहे हैं, कदम कदम पे। मांगना शब्द नहीं है, और जो जैसे प्रभु हमारा विधान बनाते हैं वैसे हमें जीना है। हमारा परमार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए, अर्थ के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं। मानो हमारी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो 50-100 निकलो, 4 गांव में जाओ, रोटी मांग के लाओ, सब बैठ करके नमक रोटी खाओ, राधा गुणगान करो। अरे बिजली नहीं रहेगी तो दीपक से सत्संग हो जाएगा, माइक नहीं रहेगा तो इतना आवाज में दम दे देंगे श्री जी की आप तक आवाज पहुंच जाएगी। और जो होना है वो पक्का होना है। हम आशा क्यों करें भोगों की, धन की, भोगी पुरुषों की? आशा भोगी आस नहीं, नहीं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इधर से निराशा, आशा है केवल स्वामिनी जी से, आशा है केवल स्वामिनी जी से, वो भी स्वामिनी जी से कुछ लेने के लिए नहीं, स्वामिनी जी को सुख देने के लिए। आशा से दास्यम ब्रह्मानुज आयास, केवल एक आशा कि मैं आपकी दासी बनूं, मैं आपको सुख पहुंचाऊं। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उर हार छाड़ काच क्यों बनाऊं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त हित हरिवंश कर गई कंचू। प्रभु को छोड़कर संसारी पुरुष का आश्रय कभी नहीं। एक बार सदगुरुदेव भगवान के पास एक आए, बैठे, थोड़ी देर चर्चा हुई, फिर उन्होंने कार्ड निकाला। ये क्या है? बोले इसमें नंबर है, कभी आपको कोई जरूरत हो तो फोन करवा दें। हाँ, जब से बचपन से बाबा जी बने आज तक तुम्हारे नंबर से ही काम चलता रहा। एकदम ले चलो, हम श्री जी से बात करेंगे कि तेरे से बात करेंगे? चल, जरूरत हमें क्या है? जरूरत ना पड़े इसी बात के लिए तो बाबा जी बने पड़े। हमारी कोई जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो करो। जा ही ना चाहिए कबों कछो, हमें नहीं चाहिए। हम तो उसी में राजी है जिसमें आप राजी हो। जैसे रखोगे वैसे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। भगवत शरणागत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अन्य आश्रय नहीं, भगवत आश्रय। शीश तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं, कंचन उरहार छाड़ी काच क्यों बनाऊं। अब तो जागृत शयन रहत गुरु पर मणिकंचन जो पाची। प्रियालाल मणिकंचन में जैसे नीलमणि में कंचन, ऐसे हमारी माला की तरह युगल सरकार हृदय में पड़े। अब ये संसारिक राग कांच थोड़ी पहनेंगे। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ाऊं। अरे भाई, अब हंसी नहीं करवाएंगे कि देखो भगवान के दास है, हाथ केतिक आयु केतिक जीवन का है बिना सत्कात हटकत। भगवत दास कहला करके दांते निपोर करके किसी से पैसा मांगना, इससे अच्छा है अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग कर दो प्रभु के लिए। क्या ये जीवन है? संतों को, भक्तों को, भागवतों को कोई भिखारी न समझे। वो भिखारी नहीं है, वो बादशाह है। और जो भिखारी है वो भगवान के दास नहीं होते। भिक्षा के लिए केवल अन्न के टुकड़े की आज्ञा की है आचार्यों ने। भिक्षान्नम औषधम, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। अगर धैर्य नहीं है तो ये सिद्धांत, और धैर्य है तो आकाश वृत्ति लेकर बैठ जाओ। वो तुम्हारे प्राणों का जब पोषण करना होगा तब भेज देंगे, और प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनय करके तुम्हें पवा जाएंगे। उनके भरोसे तो होके देखो। कह रहे शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ी धाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। भगवान का दास के ये शोभा धारण किए हुए,
जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास है, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे उसी के दास है। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो, वाह वाह। हमें क्या कहा जाता है? वाह वाह, वाह वाह, तुम्हारा जीवन वाह वाह, हर कदम हमारा आगे बढ़ेगा, वाह वाह, आगे बढ़ेगा। अब हाथी ते उतर के गधा में तो चढ़ना शोभा नहीं देगा, अर्थात भगवत शरणागति स्वीकार करके जन जन से मांगना, जो मांगे सो बिल्कुल समझो भिक्षुक है, भक्त न सुने कभी भिखारी। ये बहुत घटिया बात है जो बाबा जी होकर के रुपया मांगता घूमे, बिल्कुल घटिया बात है, और ये भगवान की शरणागति पर कलंक है, और ऐसे कभी भक्त होते ही नहीं, और हमें लगता है ऐसों को बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो रुपये से अपनी वासना का पोषण करें और भगवान के नाम पर कलंक, दासत्व का कलंक धारण करें, नहीं, ये हमारे शास्त्र सिद्धांत गरज कर कहते हैं। अरे घुटने टेक के, हमने देखा है महापुरुषों को देखा है। एक गरीब किसान अगर 10 रुपया निकाल के देता है, हाँ ऐसे आराम से रख ले, और वही 18 लाख रुपए एक आकर के दे रहा सामने रख, उठा, नहीं सरकार आपकी सेवा, क्यों तुम्हारे बाप के नौकर सेवा में लगा दे, उठा चल, क्यों? उसको क्यों देखा? क्योंकि वो अहंकार से दे रहा है कि हम बड़े धनी, और वो गरीब बड़े दैन्यता से दे रहा है, मालिक हम तो देने लायक नहीं, गरीब आदमी 10, तो उठा करके बड़ी प्रशंसा करते हुए और उसको रखते, और एक वही बड़ी धनराशि देता, अपमानित करके हटा देते। चलो कैसे समझा जाए? दुर्योधन कह रहा है आओ दुशासन के महल में, देवराज इंद्र को भी जो भोग दुर्लभ है वो है, मानो भगवान को कह रहा है कि आओ जो तुमने नहीं पाया होगा वो पाएंगे। वहां से चले आते हैं, देखते भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाते हैं। जैसा मेरे स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का भी स्वभाव होता है, वैसे उनके संतों का और भक्तों का स्वभाव होता है। वो कभी वैभव पर झुकने वाले या बिकने वाले नहीं होते हैं। शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। एक जगह है जहां ये पश्चाताप होना चाहिए कि मेरे पास वो कुछ नहीं है जिससे मैं इनको लुभायमान कर सकूं। वो है संत, वो भगवान के जन, जिनके सामने जाकर तुम्हारा सब हेकड़ी धूल धूसरित हो जाए और लगे मैं इनको रिझाऊं कैसे, मेरे पास तो वो है ही नहीं जिससे ये रिझते हैं, ये लगना चाहिए। हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ धाऊं, नंबर ले लिया, वो उसको संभाल के रख लिया, क्यों? कब जब जरूरत पड़ेगी तो फोन करेंगे, करो फोन इनका, यमराज का फोन जब आएगा तो ये कोई फोन तुम्हारे काम नहीं करेंगे। अगर हरि का केवल नंबर रखा है, सेव है एक नंबर, एक ही नंबर सेव है, राधा राधा राधा, तो ठीक घंटी बजते ही उत्तर मिलेगा। और अगर सैकड़ों नंबर सेव है तो किशोरी जी जानती है इसको हमारी विशेष आवश्यकता, इसके बहुत से नंबर हैं, देख लो मोबाइल वालों, आखिरी नंबर इन्हीं का लगता है, तो पहला जो इनका नंबर और आखिरी नंबर इन्हीं का रखेगा, पहला भी नंबर है और आखिरी भी इन्हीं से, आदि भी इन्हीं से, अंत भी इन्हीं से, तो मध्य भी इन्हीं का। जीवन मंगल में हो जाएगा। हमारी बात मान लो, हम जीवन भर के अनुभव की बात करते ऐसे, अब तो बिगड़ा, और भरोसा इनका तो ऐसा चट संभल के खड़ा हो गया, पूछो मत। कई ऐसी घटनाएं, बड़ा सब व्यवहार का सिस्टम देखते हैं हम, किसी भी तरह का कोई प्रतिग्रह लेने की यहां आज्ञा नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिज्ञा। और बड़े बड़े खर्चे का जब आता है तो देखते कैसे श्री जी करती, केवल श्री जी स्पष्ट दिखाई देता है, ये स्वामिनी, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है, और रोकर घुटने टेक करके अपने आप व्यवस्था कर जाता है। तो शोभा सब हानि करूं जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतर कहा गधा चढ़ धाऊं। जब वीर शिवाजी को पता चला कि जिन तुकाराम जी महाराज का ऐसा प्रताप है, उनके घर में खाने की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं, और ढेर लगा दिया, अन्न के बोरे, घी के बड़े बड़े टीन, बूरा के बोरे, सब व्यवस्था। आप कीर्तन करके जब घर पधारे तो बोले ये सब क्या? बोले छत्रपति वीर शिवाजी ने सारी व्यवस्था की। पत्नी ने बताया, बोले इसी समय तुरंत घर से बाहर करो, सब, एक भी दाना नहीं रखना। जबकि महाभागवत शिवाजी थे, एक भी दाना नहीं, हम केवल हरि के दिए जीते, हम किसी और के नहीं, हम केवल विठ्ठल के दिए जीते, ये नहीं, सब हटवा दिया। जो चक्की में थोड़ा पीसा गया था ना, वो तक हटवा, नहीं, हम हरि के दिए जीते हैं। अगर वैभव हरि देकर वैभव में रखना चाहते तो जय जय आपकी, और आप हमें अगर आप फुटपाथ पे रखना चाहते तो जय जय। ये केवल प्रवचन नहीं, दोनों जीवन है। कुमकुम लेप छाड़ी काजर मुंह लाऊं,
कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाओ। यदि आपके सिवा किसी और की तरफ देखूं, आपकी तरफ देखने का मतलब है कुमकुम का लेप होना, और दूसरों की तरफ देखने का मतलब है काजर की लेप होना। आपसे प्राप्त करना मानो कामधेनु, और दूसरों से चाहना मानो बकरी का दूध। नहीं चाहिए, कामधेनु जब घर में है तो मुझे अजा का दूध नहीं चाहिए। कनक महल छाड़ी अब क्यों परन कुटी छाऊं, पायन जो पेलो प्रभु तो नत जाऊं। अब तो हर समय आपके चरणों के समीप रहते हैं, मानो हम महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के। अब हम पर्णकुटी क्यों छाए जब महल में हमें वास मिल गया। अब आप लात मारो तो भी आपको छोड़ने वाले नहीं। पाइन जो पेलो प्रभु तो न अनत जाऊं। आगे की बहुत बड़ी बात कह रहे, सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। हे प्रभु, बार बार जन्म हो और आपका ही नाम जप करके आपकी लीलाओं का गायन कर व्यतीत हो, और आपके परम प्रेमी भक्त संतों की जूती का मैं रक्षक कहलाऊं। जहां उनकी जूती उतरे वहां मैं रखकर उनको साफ करूं और उनकी सुरक्षा करूं। संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। एकमात्र अपने आराध्य देव का आश्रय, और आराध्य देव का आश्रय जब सदगुरु के द्वारा मिलता है तो एक खास बात होती है, उसमें संबंध पकड़ने वाली बात है, बड़े भाव का विषय है। अगर हमसे भजन नहीं भी हो रहा है तो हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, यदि हमारा संबंध दृढ़ है। संबंध दृढ़, और संबंध दृढ़ है तो भजन हर श्वास होता है, किया नहीं जाता। जैसे शरीर से संबंध दृढ़ हो गया है तो शरीर का नाम कभी भजन करते हो ना कभी भूलते हैं, हर समय शरीर की स्मृति बनी रहती है। जितना भी व्यवहार होता है वो शरीर के लिए होता है, खान पान, देखना सुनना, भोगना कमाना, सब शरीर के लिए। संबंध, भगवान संबंध का बहुत सुंदर व्यवहार जो हमारा बनता है हृदय में, तो वैसे ही प्रभु निर्वाह करते हैं। हमारे संबंध के 5 भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। शांत भाव तो समदर्शिता में ब्रह्म ज्ञान के अंदर भी रहता है, लेकिन जो सुखास्पद भाव है वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता और सहचरी। कांता गोपी भाव और सहचरी, इन भावों की यद दैन्य त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्वपि, ताम कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयाम। हे राधापति, जिस दैन्यता से आप कृपा करते रिझते, वो दैन्यता तो मेरे में है नहीं, अणुमात्र भी नहीं है। अब तो आप अपनी तरफ से कृपा करें और मुझे वो दैन्यता प्रदान करें जिससे आप रिझते हैं। दूसरा श्लोक, सर्वसाधम शून्योहम सर्वसामर्थवान भवान, श्री गोकुल प्राणनाथ न त्याज्यो हम कदापि वही। हे गोकुल के नाथ स्वामी, मैं सर्वथा सर्वसाधनहीन हूं। देखो आचार्य हैं पर कैसी दैन्यता है, और आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी भी स्थिति में आप मेरा त्याग मत कीजिए, क्योंकि मैं साधनहीन हूं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके द्वारा त्याज्य नहीं हूं। नाथ मेरा कभी त्याग मत कर देना। यदि तुष्टो सिरुष्टो वा त्वमेव शरणम मम, मारणे धारणे वापि दीनानाम न प्रभुर्गति। प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट हो या नाराज हो, मेरे लिए तो आप एकमात्र ही सहारा हैं। आप चाहे नाराज रहो चाहे प्रसन्न रहो, हम दीनों को मारो या तारो, अब आपके सिवा कोई नहीं। आपको हमारा भार वहन करना ही पड़ेगा नाथ, आपको हमारा पोषण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, आपको अंगीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ऐसे दैन्य भाव से जब कोई भाव संबंध से प्रभु से जुड़ जाता है तो इसी जन्म में देखो, हम प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, हम प्रभु को अपना सखा मानते हैं, हम प्रभु को अपना प्रीतम मानते हैं। ये भाव तब तक साधन भाव माना जाएगा जब तक प्रभु आपका भाव स्वीकार नहीं कर लेते। निहाल तभी उपासक होता है जब वो आके कह देते तू मेरी
जो भाव किया, तू मेरा सखा, तू मेरी दासी, तू मेरी सहचरी, जब वो स्वीकार कर लेते हैं तब मोहर लग गई, पक्का हो गया। एक ये सिद्धांत। और दूसरा, जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो इष्ट की स्वीकृति अपने आप हो जाती है। इष्ट और गुरु में भेद नहीं होता, गुरु गोविंद ने भेद कराए। जब गुरुदेव स्वीकार कर दे कि तू प्रियाजू का, तो गुरुदेव ने जो कह दिया वो प्रियाजू भी नहीं काट सकती है। इसलिए हमें अपने भाव संबंध में दृढ़ रहना चाहिए और भाव के द्वारा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जैसा हमारा इष्ट से व्यवहार है, ठीक वैसा ही भाव हमारा होना चाहिए। जैसा भाव है वैसा इष्ट से व्यवहार होना चाहिए। इसी जन्म में आपको उत्तर मिल जाएगा कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। और जब ये आ जाता है श्री जी ने स्वीकार, एकदम बेपरवाही, ऐसी मस्ती आती है। कैसे उदाहरण में बताएं, बनेगा ही नहीं उदाहरण, पर थोड़ा सा इशारा, जैसे शाखा चंद्र न्याय से कहते हैं कि डाल के एक हाथ ऊपर देखो, चंद्रमा दिखाई दे रहा। चंद्रमा तो न जाने कितनी दूर है, पर अब चंद्रमा को देख पाते। ऐसे उदाहरण में, जैसे भारत का कोई बड़ा अधिकारी आपसे आके हाथ मिला दो, कह दे चिंता मत करना, आज से मैं आपका, और आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। फिर कैसा लगेगा? वो दोबारा कभी फोन करे या ना मिले, लेकिन आप छाती चौड़ी करके घूमेंगे। ऐसे ही हम श्यामाजू के बल अभिमानी, वो तो नाशवान पद है और नाशवान शरीर है, और वो सर्वज्ञ नहीं है, वो अल्पज्ञ बहुत दूर रहता है, वो असीम नहीं है, वो अनंत नहीं है, सर्वत्र नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। लेकिन प्रियालाल असीम है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और गुरु ने संबंध करवा दिया, उनके शरणागत करा दिया। और जिस समय शरणागति आपके हृदय में पुष्ट हो जाएगी, तो हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासो, बोले अटपटवानी। बड़ा अद्भुत आनंद इस ठसक में रहता है कि हमारी श्यामाजू, हमारी प्यारी जू, हमारी लाडली जू। हर समय नाम जप करते रहो और अपने आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव करते रहो। इसी जीवन में इस माया प्रपंच से हटकर परमानंद स्वरूप प्रियालाल को प्राप्त हो जाओगे। विश्वास कर लो, बस नाम न छूटे और संबंध का भाव न टूटे, तो निश्चित इसी जन्म में अनुभव हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।